हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी क्लास ऑनलाइन। और ये बिहार स्पेशल जीके है, ठीक है। और इसमें हम लोग आज खिलाफत आंदोलन और बिहार से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे। एक एक करके हम लोग बिहार स्पेशल जीके के आधुनिक भारत के टॉपिक्स को कवर करते चल रहे हैं, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज का ये पहला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन और आधुनिक बिहार से संबंधित। पहला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन शुरू होने के पीछे निम्न में से कौन सा कारण सही है? ठीक है, ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, हुआ यह था कि भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को, जो वहां के खलीफा भी माने जाते थे, इस्लाम का खलीफा अर्थात उनके धर्म गुरु, तो भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा अर्थात धर्म गुरु मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो था वह मित्र देशों के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, मित्र देश में कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग मित्र देश थे। ठीक है, उनके विरुद्ध तुर्की जो है लड़ा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनेताओं ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन युद्ध के बाद हमेशा की तरह जो ब्रिटिशर्स थे वे उल्टा काम करते थे और उनके द्वारा तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया गया, अर्थात दो भागों में बांट दिया गया। इसी कारण जो है तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। और खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार जो है कामरेड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कामरेड पत्र के माध्यम से दो लोगों ने, एक मोहम्मद अली और दूसरे शौकत अली ने खूब प्रचार प्रसार किया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का शौकत अली और मोहम्मद अली ने अपने पत्र कामरेड के माध्यम से इसका जो है प्रचार प्रसार किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाले किस संधि से तुर्की के सुल्तान के सारे अधिकार को छीन लिया गया था? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेवर्स की संधि। ठीक है, इससे संबंधित कुछ चीजों को चर्चा कर लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद ब्रिटिश एवं तुर्की के बीच होने वाली सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के सारे अधिकार छीन लिए गए और विश्व भर के मुसलमान जो है तुर्की के सुल्तान को अपना धर्म गुरु मानते थे, जिसके कारण भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिशर से आपको जो है नफरत करने लगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकता है और इसका नतीजा क्या निकला कि खिलाफत आंदोलन जो है सो शुरू हुआ। तो ये कौन सी संधि थी? तो सेवर्स की संधि थी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला अधिवेशन निम्न में से कहां हुआ था? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। ठीक है, गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और इसे हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखा। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है, खिलाफत दिवस। और 23 नवंबर 1919 को इसका पहला सम्मेलन जो है, यानी कि पहला अधिवेशन कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो खिलाफत दिवस हो गया, 17 अक्टूबर को 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। ठीक, उसके बाद 23 नवंबर 1919 को इसका पहला जो अधिवेशन हुआ वो दिल्ली में होता है और उसकी अध्यक्षता फजल उल हक के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसके ठीक अगले दिन अर्थात 24 नवंबर 1919 की अध्यक्षता जो है वे गांधी जी के द्वारा की गई। ठीक है, और यहीं से जो है गांधी जी को जो है सौंपा जाता है कि आपको ऐसा आंदोलन चलाइए जिससे कि, और जब गांधी जी को इसका आंदोलन का माने खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बनाया जाता है तो ठीक इसी टाइम जो है जमायत ए उलेमा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जमायत ए उलेमा
की भी स्थापना की जाती है। और प्रश्न संख्या 4, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के पहले अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फजलुल हक के द्वारा। फजलुल हक के द्वारा जो 23 नवंबर को दिल्ली में ये अधिवेशन हुआ था 1919 में। ठीक है, और फजलुल हक इसके प्रथम अध्यक्ष थे पहले अधिवेशन के। और ठीक अगले दिन 24 नवंबर 1919 को गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसी दिन जो है खिलाफत नेताओं द्वारा जो है एक जमायते उलेमा की स्थापना की जाती है। जमायते उलेमा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने वाले जो नेताएं थे उसमें कौन कौन से खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो पहले नाम आता है शौकत अली, मोहम्मद अली का। उसके अलावा अबुल कलाम आजाद साहब का भी नाम है, ये भी प्रमुख नेता थे। मुख्तार अहमद अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी, और यही वो मुख्तार अहमद अंसारी हैं, इन्हीं के द्वारा जनवरी 1920 में एक शिष्टमंडल जो है वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उस समय वायसराय था, उन्हीं से ये लोग मिलने गए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और उनसे मिलकर जो है तुर्की साम्राज्य एवं खलीफा के रूप में सुल्तान की प्रभुसत्ता को बनाए रखने का निवेदन इनके द्वारा किया गया था। तो अगर ये प्रश्न पूछे कि किनके नेतृत्व में जो है 1920 में खिलाफत कमेटी का एक शिष्टमंडल वायसराय से मिलने गया, तो इसका सही उत्तर होगा मुख्तार अहमद अंसारी के नेतृत्व में, और उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, उसके अलावा मौलाना अली हसन, ये भी खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, खिलाफत आंदोलन से संबंधित नियम निम्न कथनों में कौन सही है? ठीक है, सितंबर 1919 में एक खिलाफत कमेटी का गठन हुआ, ये बिल्कुल सही है। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया, ये भी सही है। नवंबर 1919 को इसका पहला सम्मेलन दिल्ली में फजल उल हक की अध्यक्षता में हुआ, और अगले दिन सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की, ये भी बिल्कुल सही है। 1920 में इलाहाबाद में सेंट्रल खिलाफत कमेटी की बैठक में असहयोग प्रस्ताव पास हो गया, और इसका नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, खिलाफत आंदोलन में निम्न में से कौन प्रमुख नेता थे? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, मुख्तार अहमद अंसारी अर्थात एम ए अंसारी। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में जो शिष्टमंडल जो है 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिलने के लिए गया कि आप सुल्तान जो हैं तुर्की के, उनकी क्या आवश्यकता है, या धर्म गुरु बहुत आवश्यक होते हैं, उनको उनकी प्रभुसत्ता को बने रहने दिया जाए। हकीम अजमल खां, ये भी जो है सो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उसके अलावा मौलाना अली हसन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 7, 6 अप्रैल 1919 को पटना में खिलाफत आंदोलन के पक्ष में किसने विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान देना है कि पटना में खिलाफत आंदोलन के पक्ष में किसने विशाल जुलूस का नेतृत्व किया? तो इसका सही उत्तर होगा शौकत अली। शौकत अली के द्वारा जो है विशाल जुलूस का नेतृत्व किया जाता है 6 अप्रैल 1919 को। कहाँ? तो पटना में। और इसी दिन जो है विनम्रता एवं उपासना दिवस मनाया गया। ठीक है, इसी दिन विनम्रता एवं उपासना दिवस को मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 8, निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता ने बिहार में खिलाफत आंदोलन को बल प्रदान करने के लिए पटना में अप्रैल 1920 में विशाल जनसभाओं में सर्वस्व बलिदान न्यौछावर करने का आह्वान किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शौकत अली। शौकत अली जो है, शौकत अली ने अप्रैल 1920 में पटना में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और लोगों से कहा कि आप सर्वस्व बलिदान न्यौछावर करने को तैयार रहिए।
प्रश्न संख्या 9, खिलाफत आंदोलन के पक्ष में किसने पटना में आयोजित सभा में प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दे दिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने खिलाफत आंदोलन के पक्ष में पटना में आयोजित सभा में प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दे दिया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नूरुल हसन। नूरुल हसन द्वारा जो है 1 अगस्त 1920 को पटना में लोगों के बीच जो है विधायिका से अपना त्यागपत्र दे दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 10, सर्वप्रथम किस पार्टी की तरफ से असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया और इसका नेतृत्व गांधी जी के हाथों में सौंपा गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के द्वारा ही, खिलाफत पार्टी के द्वारा ही सबसे पहले जो है 24 नवंबर 1919 को गांधी जी की अध्यक्षता में बैठक होती है और उसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया और गांधी जी को इसका नेतृत्व सौंपा गया। ठीक है, इससे संबंधित, खिलाफत आंदोलन से संबंधित कुछ और चीजों को चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो था 3 चरणों वाले कार्यक्रम भी बनाया गया और 4 चरणों वाला कार्यक्रम भी खिलाफत आंदोलन को चलाने के लिए बनाया गया। पहले 3 चरणों वाले कार्यक्रम की चर्चा करते हैं। खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, 3 चरण और 4 चरण। तो 3 चरण में कौन कौन से कार्य थे कि जो तुर्की खलीफा को पर्याप्त लौकिक अधिकारों के साथ उसके साम्राज्य पर उसको सत्ता काबिज रहने दिया जाए। अरब प्रदेश जो था मुस्लिम शासकों के ही अधीन होना चाहिए और उसके अलावा तुर्की के सुल्तान को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का जो है अधिकारी घोषित किया जाए, अर्थात संरक्षण घोषित किया जाए। तो ये 3 कार्यक्रम कौन कौन थे? पहला कि ऑटोमन अर्थात तुर्की खलीफा को पर्याप्त जो अधिकार थे उसको रहने दिया जाए, उसको अपने सत्ता पर काबिज रहने दिया जाए। अरब प्रदेश किसी मुस्लिम शासक के ही अधीन होने चाहिए और तुर्की के सुल्तान को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का अधिकारी बनाया जाए, अर्थात संरक्षण बनाया जाए। 4 चरणों वाले कार्यक्रम में था इंडिया में, इंडिया के लिए कि उपाधि का हम लोग त्याग कर देंगे अगर आप हमारे बात नहीं माने तो, सिविल सेवाओं, सेना, पुलिस का बहिष्कार करेंगे, आपको टैक्स नहीं हम लोग देंगे। ठीक है, इस प्रकार के कार्यक्रम थे। और इसके अलावा असहयोग आंदोलन की सफलता हेतु कांग्रेस को भी असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा खिलाफत आंदोलन और बिहार से संबंधित ये MCQ कंप्लीट हुआ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो या कुछ सुधार चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलें। कंप्लीट बिहार स्पेशल जीके जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक या बिहार सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं उस सबको कंप्लीट कराया जाएगा।